आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट को। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, सपोज मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिखा H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ये मैंने एक केमिकल इक्वेशन को लिखा। लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट जब भी आप पढ़ रहे हो तो केमिकल इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो ये केमिकल इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, मैंने इसको बैलेंस कर लिया। ये केमिकल इक्वेशन अभी बैलेंस, इस केमिकल इक्वेशन में इससे हमको क्या पता चल रहा है, इसकी स्टोइकियोमेट्री देखकर इसमें इसके 2 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम मिक्सचर लेते हैं, ठीक है, यदि हमें H2O को फॉर्म करना है और यदि हमने H2 गैस और O2 गैस का मिक्सचर लिया तो उसमें 2 केस हो सकते हैं। पहला केस तो ये केस फर्स्ट में आपने क्या लिया कि आपने इसके 50 मोल लिए और इसके 100 मोल लिए। सेकंड कंडीशन में आपने क्या किया कि अभी आपने इसके 100 मोल लिए और इसके आपने कितने मोल ले लिए, 50 मोल लिए। अब इस फर्स्ट केस में देखिए कि पहले सेकंड में देखिए, इसमें आपने इसके 100 मोल लिए और इसके 50 मोल लिए। तो देखिए इसके 2 मोल के साथ इसका 1 मोल कंबाइन होता है, तो इसके 20 मोल के साथ इसका 10 मोल कंबाइन होगा। वैसे इसके 100 मोल के साथ इसका 50 मोल ही कंबाइन होगा। तो जब आप इस रेशो में लेंगे, यहाँ पर इसका रेशो क्या है, 2:1। तो यहाँ पर आप इसका रेशो भी देखिए, आपने जो मोल लिया उसका कितना है, 2:1 है। इसमें आपने केमिकल रिएक्शन करवाई, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो रेशो दिया हुआ उसी रेशो में यदि आप रिएक्टेंट को लेंगे तो आपका पूरा की पूरा रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट को फॉर्म कर देगा। लेकिन यदि आपने क्या किया है कि इस रेशो में नहीं लिया, कुछ कम ज्यादा लिया है, जैसे देखिए यहाँ पर आपने इसको 50 मोल ले लिया और इसको आपने यहाँ पर 100 मोल लिया, तो जो हाइड्रोजन 50 मोल आपने लिया है तो 50 मोल के लिए यहाँ से ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी, यदि ये 2 है तो ये तो 1 ही है, तो यदि ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 25 मोल। मतलब इस 100 में से ऑक्सीजन का सिर्फ कितना कंबाइन होगा, 25 मोल कंबाइन होगा और उसके बाद रिएक्शन रुक जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूरे 50 मोल तो रिएक्ट हो चुके, अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है, तो 75 मोल ऑक्सीजन के तो वहां पर बचे रह जाएंगे। तो यहाँ पर लिमिट, रिएक्शन की लिमिट को कौन डिसाइड कर रहा है, ये हाइड्रोजन डिसाइड कर रहा है। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन में यदि आपने अमाउंट ये लिया तो इस कंडीशन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया हमारा, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन की लिमिट को क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन क्या फॉर्म नहीं हो रहा है, H2O फॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर क्या अवेलेबल नहीं है, H2। तो ये लिमिट को डिसाइड करता है और लिमिट में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, यहाँ पर ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं, LR। और जो ज्यादा में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। इफ द मोल ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट टेकन इन द सेम रेशियो, बिल्कुल यहाँ जो रेशो है उसी रेशो में यदि नहीं, उसके स्टोइकियोमेट्री रेशो में यदि नहीं लिया हुआ है आपने सब्सटेंस, तो उसमें से एक जो कंपाउंड होगा रिएक्टेंट का, वो पूरा की पूरा कंज्यूम्ड हो जाएगा, और जो कंज्यूम्ड हो जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका लिमिटिंग रिएजेंट। और जो लेफ्ट ओवर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट। इससे रिलेटेड, इस लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझिए कि यदि आपको लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करना है किसी केमिकल इक्वेशन में, तो आप कैसे करें, स्टोइकियोमेट्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोई भी कंपाउंड, जैसे आपने H2 लिया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, ठीक है। यदि ये देखिए हर किसी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट हो ये जरूरी नहीं, यदि आपने उसी रेशो में ले लिया जिस रेशो में ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तब तो वहाँ LR नहीं प्रेजेंट होगा, लेकिन यदि आपने उस रेशो में नहीं लिया हुआ तो वहाँ लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट होगा। अब आपको डिटेक्ट करने के लिए ये एक फॉर्मूला है, इससे आप क्या निकाल सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट को निकाल सकते हैं। कैसे, स्टोइकियोमेट्री रेशियो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू स्टोइकियोमेट्री रेशियो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। यही दोनों रिएक्टेंट है और LR प्रेजेंट होने के लिए उसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट होने चाहिए। यदि कोई, जैसे ये एक इक्वेशन है KClO3, अब इस रिएक्शन में तो ये पूरा ये एक ही कंपाउंड है, तो एक ही कंपाउंड है, आप जितना भी
KCl O3 लेंगे, वो पूरा की पूरा उसको खुद को रिएक्शन परफॉर्म करनी है, किसी के साथ कंबाइन नहीं होना है, उसे किसी के साथ रिएक्शन नहीं करनी है, तो वो खुद सेल्फ डिकम्पोज हो जाएगा। आप इसका 1 मोल भी लेंगे तो वो भी डिकम्पोज होगा, 2 मोल लेंगे तो वो भी डिकम्पोज होगा। ठीक है, तो इसमें यदि रिएक्टेंट क्या है 1 है, तब उसमें Lr प्रेजेंट नहीं होगी। Lr प्रेजेंट होने के लिए मोर देन 1 रिएक्टेंट जरूरी है। स्टोइकियोमेट्री रेशियो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। देखिए, यदि मैं इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है, H2 की 2 है, और इसकी नंबर ऑफ मोल्स मैंने यहाँ पर क्या लिए, यहाँ पर प्रेजेंट था ना हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, तो पहले हम इस केस को देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स मैंने इसकी 50 लिए, इज इक्वल्स टू स्टोइकियोमेट्री ऑफ O2 कितनी है, 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स मैंने इसके कितने लिए, 100 लिए। अब यहाँ पर देखिए, यदि मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं कि स्टोइकियोमेट्री डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ H2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ O2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इसको मैं इस तरफ ले जाऊं, इसको इस तरफ ले आती हूँ, ये स्टोइकियोमेट्री किसकी है, ऑक्सीजन की, ये स्टोइकियोमेट्री किसकी है, H2 की है। ठीक है, अब इसमें यदि मैं इसको इधर ले आती हूँ और इसको इस तरफ ले जाती हूँ तो इक्वल्स टू है, कुछ डिफरेंस आएगा ही नहीं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। स्टोइकियोमेट्री रेशियो हमारा क्या था, इसका स्टोइकियोमेट्री रेशियो क्या है, 2/1। देखिए, हाइड्रोजन की स्टोइकियोमेट्री 2, ऑक्सीजन की 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स जो हमने लिए हुए हैं, कितने लिए हुए हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन के 50 और ऑक्सीजन के कितने लिए हुए नंबर मोल्स, हमने 100। यहाँ पर जो रेशियो आ गया वो रेशियो क्या है, 1/2। मतलब ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल नहीं। लेकिन दूसरी कंडीशन देखिए, ये वाली कंडीशन, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री, ये जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, सेकंड कंडीशन स्टोइकियोमेट्री H2 की कितनी है, 2, ऑक्सीजन की कितनी है, 1, और यहाँ पर H2 के नंबर ऑफ मोल्स मैंने कितने लिया, 100, और ऑक्सीजन के 50, तो 100 डिवाइडेड बाय 50, तो ये 2:1 हो जाएगा। तो जब ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल हो जाएंगे तो उसमें Lr प्रेजेंट नहीं होगा। इसमें Lr प्रेजेंट था क्या, इस कंडीशन में नहीं प्रेजेंट था। ठीक है, तो Lr की क्या कंडीशन है कि स्टोइकियोमेट्री ऑफ A डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ B is equals to number of moles of A divided by number of moles of B. Let's suppose कोई रिएक्शन हो रही है A plus B और यहाँ पर कोई कंपाउंड बन रहा है C plus B, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं वो रिएक्शन को A और B से। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, इससे हम लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, इससे तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें Lr प्रेजेंट है, लेकिन Lr उसमें से आप किसको कहेंगे, यदि 2 कंपाउंड है तो 2 कंपाउंड में से Lr आप किसको कहेंगे, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं हम वो देखते हैं एक क्वेश्चन पे। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 ग्राम H2 रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑफ O2 टू यील्ड H2O। H2 और O2 रिएक्ट होकर H2O बना रहे हैं। इसमें H2 का अमाउंट कितना है, इसमें H2 का बताया है अमाउंट कितना है, 3 ग्राम, और O2 का अमाउंट बताया है 29 ग्राम। तो सबसे पहले तो हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके कितने मोल है, यहाँ पर 2 मोल, एक इसके साथ कंबाइन हो रहा है, इसके 1 मोल के साथ कंबाइन हो रहा है। तो ये रेशियो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का है। अब इस रेशियो के इक्वल यदि इसके नंबर ऑफ मोल्स का भी रेशियो हो जाए तो इसमें Lr प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन यदि इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है तब इसमें एक रिएजेंट जो है वो लिमिट में होगा और एक एक्सेस में होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इस 3 ग्राम को सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना होगा, और इस 29 को भी किसमें कन्वर्ट, ग्राम को भी किसमें कन्वर्ट करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स में। ठीक है, तो हम कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने निकलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ निकल आएंगे, मास कितना दिया हुआ है इसका 3 ग्राम, मोलर मास कितना होगा H2 का 2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 1.5 मोल। तो 3 ग्राम में कितने मोल प्रेजेंट है, 1.5 मोल प्रेजेंट है। अब 29 में कितने प्रेजेंट है हम देखते हैं, बस यही फॉर्मूला लगाएंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसका मास 29 दिया हुआ है,
इसका मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का 32। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0.90 मोल। हमने इसके ग्राम को भी किसमें कन्वर्ट कर लिया, मोल में। अब हम देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिंपल वे से करके बताती हूँ, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक से भी इसको करके बताती हूँ, ठीक है। फिर आपको जो मेथड ठीक लगे आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम इसको जैसी मेथड होती है नॉर्मल मेथड से मोल के थ्रू सॉल्व करते हैं। देखिए ये तो अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। इसके 2 मोल से इसका 1 मोल फॉर्म हो रहा है। H2 के 2 मोल से H2 के 2 मोल ऑफ H2 रिक्वायर, कितनी रिक्वायर है इसको, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल O2 रिक्वायर, ठीक है। तो 1.5 मोल को इस ग्राम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं ना हम, तो इसी का मोल लेंगे। 1.5 मोल H2 को कितना रिक्वायर होगा ऑक्सीजन, ये हम देखते हैं। LR पता करने के लिए हम ये सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो 1.5 डिवाइडेड बाय, तो इससे कितना आ जाएगा 0.75 मोल्स। यदि 1.5 मोल H2 के होते हैं तब इसको ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए, 0.75 मोल चाहिए। लेकिन हमारे पास है कितना, हमने उसके अंदर ऑक्सीजन को डाला कितना है, 29 ग्राम हमने ऑक्सीजन उसमें डाला है। मतलब हमने इसी को यदि मैं बोलूं तो हमने उसके अंदर कितने मोल डाले हैं, 0.90 हमने नंबर ऑफ मोल्स डाले। लेकिन हाइड्रोजन हमने कितने डाले, सिर्फ 1.5। तो 1.5 के अकॉर्डिंग हमें ऑक्सीजन कितनी चाहिए, 0.75। जबकि हमारे पास है कितनी, अभी जहां पर आप रिएक्शन करवा रहे हैं उस रिएक्शन मिक्सचर में ऑक्सीजन कितनी है, 0.90 मोल है। मतलब ये बच जाएगी। इसको यदि आप माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना O2 लेफ्ट रह जाएगा, 0.15 मोल ऑक्सीजन रिमेन्स। ये तो बाकी रह जाएगी, बस इतना ही रिएक्ट करेगा। बाकी क्यों, 0.15 मोल O2 को रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं होगी, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया कि ऑक्सीजन तो किसमें है, एक्सेस में है। तो ये क्या हो गया हमारा, ER हो गया, एक्सेस रिएजेंट हो गया। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अभी लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बना होगा, ठीक है, ये हमने अभी समझा था। तो अभी कौन डिसाइड करेगा, O2 डिसाइड करेगा या H2 डिसाइड करेगा, H2 डिसाइड करेगा कि H2O कितना बन रहा होगा। यदि कितने मोल होते हैं, इसके 2 मोल होते हैं। हमें अब क्या निकालना है, LR तो हमने निकाल लिया, विच इज द LR। LR क्या है हमारी, H2 हमारी LR है, ये एक आंसर हमने निकाल लिया। और क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द रिमेनिंग रिएक्टेंट, तो किसका बचा होगा, O2 का बचा होगा, ये भी हमने निकाल लिया। अभी क्या बोल रहा है कि H2O कितनी प्रोड्यूस होगी, तो वो तो लिमिटिंग रिएजेंट पर ही डिपेंड करेगा। तो इसके हाइड्रोजन के 2 मोल से अब हम कंपेयर किससे करेंगे, इस LR से ही कंपेयर करेंगे। इसके 2 मोल से H2O का कितना बन रहा है, 2 मोल। 2 मोल H2 प्रोड्यूस्ड, 2 मोल H2, तो कितने 1.5 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा। यदि ये 2 प्रोड्यूस कर रहा है तो ये भी 2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये 1.5 भी कितना प्रोड्यूस करेगा, 1.5 को ही प्रोड्यूस करेगा, 1.5 मोल को ही प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये किसका अमाउंट आया हमारा, H2O का। H2O कितना प्रोड्यूस होगा, 1.5 मोल H2O प्रोड्यूस होगा। यदि इसी को वो किसमें पूछता है, सपोज जैसे यदि वहां पर वैल्यू किसमें पूछी होती, ग्राम में पूछी होती, तब आप इसको कन्वर्ट कर लेते, नंबर ऑफ मोल्स को तो हम इजीली किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम में। तो N इज इक्वल्स टू N इंटू मोलर मास इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके, 1.5 इंटू H2O का मोलर मास कितना होता है, 80। तो हमारा क्या निकल आ जाएगा, मास निकल आ जाएगा, ठीक है। इसको आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 27 ग्राम। ये हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ H2 ग्राम, ठीक है। अभी इसको हम किससे भी सॉल्व करके देखते हैं, हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी हम इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। ट्रिक से सॉल्व करने के लिए सबसे आपको पहले क्या करना है कि स्टेप फर्स्ट में आप डिटेक्ट करेंगे कि LR प्रेजेंट है और LR प्रेजेंट है या नहीं, आपको ये डिटेक्ट करना है। यदि आपने सेम रेशियो लिया जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है,
बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। यदि आपने वही रेशियो में क्या ले लिया, मिक्सचर, तब तो उसमें एलआर प्रेजेंट नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में एलआर प्रेजेंट है, तो वो आप कैसे देखेंगे, वो उसके लिए फॉर्मूला है स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए। सपोज जैसे मैं कोई एक केमिकल इक्वेशन ले रही हूँ ए प्लस बी, ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सी प्लस डी। इसके अकॉर्डिंग हमने शॉर्टकट बनाया, स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या प्रेजेंट है, एलआर प्रेजेंट है या एलआर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, इसमें अभी आपको देखना है कि विच वन इज एलआर, विच वन इज एलआर। ठीक है, आपको पता चल गया कि इसमें एलआर प्रेजेंट है, लेकिन वो दोनों में से कौन एलआर है ये आप पता करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री ए, स्टोइकियोमेट्री ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये फर्स्ट आपको सॉल्व करना है, और सेकेंड सॉल्व करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ बी। जब आप इसका रेशियो निकालेंगे और इसका रेशियो निकालेंगे तो आंसर में जिसकी वैल्यू स्मॉल होगी वही आपका क्या होगा, वही आपका एलआर होगा। ठीक है, जिसका रेशियो क्या होगा, स्मॉल, जिसका रेशियो स्मॉल होगा वही आपका क्या होगा, एलआर हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड स्टेप में आपको जैसे इस क्वेश्चन में दिया था प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो जो थर्ड स्टेप में आपको प्रोडक्ट निकालने के लिए देता है, थर्ड स्टेप, तो आप प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। देखिए, आपको पता चल गया कि जो एलआर है, एलआर के नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं और स्टोइकियोमेट्री एलआर की जो होती है, ठीक है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट। आपको ये ले लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ये इक्वेशन है हमारी, इसमें इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 है, अभी इसके 1 है, 1 मोल है, और इसका कितना मोल है, इसका 2 मोल है। यहां पर देखिए अभी रिएक्शन में कितना ग्राम बोला है, 3 ग्राम बोला है, तो 3 ग्राम को हमने मोल में कन्वर्ट किया था तो कितना आया था, 1.5 मोल है। मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स 1.5 मोल है, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 29 ग्राम में इसके नंबर ऑफ मोल्स आए थे 0.90 मोल। अब हमको देखना है कि एलआर प्रेजेंट है कि नहीं, तो बस यही फर्स्ट स्टेप में यही वाला फॉर्मूला निकालिए। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स तो आपको किसमें भी निकालने पड़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक में भी निकालने ही पड़ेंगे। फिर उसके बाद हम स्टेप फर्स्ट को सॉल्व करें। स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए मतलब H2, तो H2 कितना है, इसकी स्टोइकियोमेट्री 2 है, ऑक्सीजन की 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 1.5 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 0.90। ठीक है, तो ये एक दूसरे के इक्वल है क्या, नहीं, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट हो है, एलआर प्रेजेंट है। लेकिन इन दोनों में से एलआर कौन है, तो एलआर पता करने के लिए फिर हम स्टेप सेकंड करेंगे, जिसमें हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इसको डिवाइड करेंगे किससे, उसी की स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करेंगे। देखिए ऐसे, तो इन दोनों का रेशियो निकल के आएगा 2, नंबर ऑफ मोल्स 1.5 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री 2, तो इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, आएगा 0.75 मोल। अब हम दूसरे इसका निकाल के देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ O2। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं, 0.90, इसको इसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करेंगे 1, तो 0.90 मोल। दोनों वैल्यूज में से देखिए किसका रेशियो स्मॉल है, इसका रेशियो स्मॉल है, मतलब इसमें ये हमारा क्या होगा, एलआर, और ये क्या होगा, एक्सेस में होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा, और ये हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये तो पता चल गया कि एलआर कौन है। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट का मास निकालना है, तो हम प्रोडक्ट का मास निकालेंगे थर्ड स्टेप में।
मैं यहां लिखती हूँ थर्ड स्टेप को। स्टेप थर्ड, उसमें हमें क्या लेना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलआर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलआर डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ एलआर, ये हमें लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलआर और स्टोइकियोमेट्री, इसका तो आंसर हमने डायरेक्ट भी निकाल लिया है, आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इसके नीचे 0.75, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या थे, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमारे हमें तो ये निकालना है, स्टोइकियोमेट्री कितनी है इसकी 2, देखिए स्टोइकियोमेट्री कितनी है 2, तो आपने क्या लिख दिया 2। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इस तरफ लिख रही हूँ 0.75 इंटू 2 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1.5 मोल। यही आया था H2O में हमारा, पीछे जाकर देखिए वीडियो में। तो 1.5 मोल क्या आ गया H2O, बस इसी को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर मास में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें बोल रहा है 20 ग्राम ऑफ CaCO3 is treated with 20 ग्राम ऑफ HCl, how many ग्राम ऑफ CO2 can be produced। तो ये जो CaCO3 है इसका कितना मोल है, 1 मोल है, इस HCl का 2 मोल है, और इस CO2 का कितना मोल है, 1 मोल है। तो CO2 का जो अमाउंट प्रोड्यूस्ड होगा, हमने यहाँ यदि 20 ग्राम CaCO3 ले लिया और 20 ग्राम HCl ले लिया, अब इन दोनों में से CO2 का बनना किस पर डिपेंड करेगा, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसका लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, 20 ग्राम को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास इसका कितना है 20 ग्राम, मोलर मास CaCO3 का आप निकालेंगे तो 100 होता है, Ca 40, ऑक्सीजन कार्बन 12 और ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है तो ये 16 3 48, टोटल करेंगे आप इन तीनों को तो 100 आता है, तो उसका मोलर मास कितना होता है 100, इससे इसको डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.2 मोल। ठीक है, मतलब 20 ग्राम का मतलब कितना है, कितने मोल 0.2 मोल इसके प्रेजेंट है, और HCl में जो हमने 20 ग्राम HCl लिया है इसको हम मोल में कन्वर्ट करते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास इसका 20 है, मोलर मास इसका हो जाएगा 36.5, HCl है, H का एटॉमिक मास होता है 1, Cl का होता है 35.5, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 36.5, इसके नंबर ऑफ मोल्स काउंट हो जाएंगे 0.55 मोल्स। ठीक है, अभी हमने इसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें से एलआर, दोनों में से एलआर कौन है, तो इसके लिए पहले मैं सिंपल मेथड से सॉल्व करती हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगी। इसको जब हम सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 मोल CaCO3 रिक्वायर 2 मोल HCl, ये 1 मोल के लिए 2 HCl चाहिए, तो 0.2 मोल CaCO3 को कितने रिक्वायर्ड होंगे HCl, तो ये हम निकाल लेते हैं 2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये कितना जाएगा 0.4 मोल रिक्वायर्ड होंगे, किसको 0.4 मोल रिक्वायर्ड होंगे, इस CaCO3 को HCl के। लेकिन आप ये बताइए हमारे पास हमने जो 20 ग्राम डाला है इस इक्वेशन, 20 ग्राम बोल लो या इतने मोल बोल लो, हमने इतने मोल डाल दिए, तो इसको तो रिक्वायर्ड 0.2 को तो रिक्वायर्ड 0.4 की है, इसके बाद तो ये खत्म हो जाएगा हमारा CaCO3, तो फिर ये HCl किसके साथ रिएक्ट करेगा, मतलब कि 0.1 मोल हमारा एक्सेस में है, जो 0.1 मोल HCl है वो हमारा एक्सेस में, तो ये हमारा ER हो जाएगा, ये HCl हमारा क्या हो जाएगा ER एक्सेस रिएजेंट, और CaCO3 क्या हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट LR। तो यहाँ पर CO2 का बनना किस पर डिपेंड करेगा, इस CaCO3 पर डिपेंड करेगा, तो हम वही निकालते हैं। अब इसके बाद अब इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है,
तो इसके 0.2 मोल से CO2 का भी कितना बनेगा, 0.2 मोल बनेगा। मैं इसको लिखूं क्या, 1 मोल CaCO3 प्रोड्यूस्ड 1 मोल CO2, तो यहाँ पर 0.2 मोल CaCO3 कितना प्रोड्यूस करेगी, 0.2 मोल CO2 को प्रोड्यूस करेगी। इसको आप मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.2। इसका मोलर मास कितना होता है CO2 का, 44। तो यहाँ पर इसका मास कितना आ जाएगा, 8.8 ग्राम मास आएगा इसका CO2 का मास आ जाएगा। इसका मोलर मास निकाल सकते हैं आप। कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन कितने हैं, इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, तो 44। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं हम। ये स्टेप फर्स्ट अप्लाई करेंगे, हम देखेंगे इसमें से एलआर कौन है, एलआर प्रेजेंट है या नहीं। फर्स्ट स्टेप, तो स्टोइकियोमेट्री डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री CaCO3 divided by stoichiometry of HCl is equals to number of moles of CaCO3 divided by number of moles of HCl। तो यहाँ पर यदि इक्वल आ जाएगा तो Lr नहीं प्रेजेंट होगा। 1 divided by 2 is equals to number of moles CaCO3 लिखते हैं 0.2 divided by 0.55। ये इक्वल नहीं है, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, Lr प्रेजेंट। अब हमें देखना है दोनों में से Lr कौन है। सेकेंड स्टेप, इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 को नंबर ऑफ मोल्स स्टोइकियोमेट्री ऑफ CaCO3 से हम डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 कितने हैं, 0.2, इसकी स्टोइकियोमेट्री 1, मतलब इन दोनों का रेशियो कितना आ गया, 0.2। अब हम इसका रेशियो निकाल के देखते हैं इस HCl का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ HCl, नंबर ऑफ मोल्स इसके हैं 0.55, इसकी जो स्टोइकियोमेट्री है वो 2। तो इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2। इस 0.2 और इस 0.28 में आप बताइए नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा कहाँ है, तो ये क्या होगा हमारा एक्सेस रिएजेंट और ये क्या हो जाएगा Lr रिएजेंट। ये हमने डिटेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप होगी। अब थर्ड स्टेप हमें प्रोडक्ट निकालना था CO2। तो CO2 का प्रोडक्ट निकालने के लिए Lr डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ Lr इज इक्वल्स टू N ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं Lr के, देखिए ये रेशियो हमने निकाला हुआ है, ये दोनों का रेशियो, यही तो है हमारा Lr। तो इन दोनों का रेशियो तो हमने निकाला कितना है, 0.2। डायरेक्ट हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, 0.2 इज इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यही तो हमें निकालना है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी दी हुई है प्रोडक्ट की, 1। तो 0.2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये क्या आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। इसी को फिर हम क्या कर लेंगे, मास में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 50 kg of N2 and 10 kg of O2 are mixed to produce NH3. Calculate NH3 produced and identify Lr। ये एक इक्वेशन है, इसमें N2 H2 के साथ रिएक्ट कर रही है, अमोनिया को प्रोड्यूस कर रही है। हमें Lr बताना है और अमोनिया कितना बन रहा है ये बताना है। तो इसमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम यदि इसका रेशियो देखें तो इसमें इसके कितने मोल है, 1 मोल, इसका 3 मोल है और इसका 2 मोल है। ये इनका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट रेशियो। अभी वो क्या बोलता है कि 50 kg N2 ले लिया आपने, यहाँ पर 50 kg N2 है, तो इस 50 kg को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये दोनों ग्राम में होते हैं, इसीलिए इस 50 को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। डिवाइडेड बाय N2 का मास होता है 28, 50 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 28। तो आंसर हमारा आ जाएगा 1.78 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल्स। तो अभी 50 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने प्रेजेंट है N2 के, 1.78 इंटू 10 टू द पावर 3 कितने मोल प्रेजेंट है। अब हम H2 के लिए देखते हैं कि इसको हमने 10 kg लिया है, तो इसके 10 kg में इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है,
गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास इसका कितना दिया हुआ है यहाँ पर 10 kg, तो 10 into 10 to the power 3, इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। फिर मोलर मास H2 का कितना होता है 3, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 5 into 10 to the power 3। नंबर ऑफ मोल्स इसके आ गए 5 into 10 to the power 3। अभी हम इसको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें एलआर प्रेजेंट है या नहीं। तो हम देखते हैं इसमें एलआर प्रेजेंट है कि नहीं। स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए मतलब स्टोइकियोमेट्री ऑफ N2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ H2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ H2। तो स्टोइकियोमेट्री रेशियो है 1/3 इज इक्वल्स टू, इसका रेशियो नंबर 1.78 into 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय 5 into 10 to the power 3। ये दोनों इक्वल है क्या, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल नहीं है, मतलब इसमें एलआर प्रेजेंट है। सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि विच वन इज एलआर। सेकंड स्टेप इसमें हम क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका रेशियो निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइकियोमेट्री का। N2 नंबर ऑफ मोल्स N2 के कितने हैं 1.78 into 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1, मतलब इन दोनों का रेशियो जो आया वो रेशियो कितना आया 1.78 into 10 to the power 3। अब इसके बाद हम इसका भी चेक करते हैं H2 का भी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ H2, तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं 5 into 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय 3। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.66 into 10 to the power 3, ये रेशियो आएगा। तो इन दोनों में यदि आप देखें तो 1.78 और 1.66 में कौन स्मॉल है, ये। तो एलआर कौन सा होगा हमारा, ये वाला एलआर होगा, और ये हमारा एक्सेस रिएजेंट होगा। आप जो अमोनिया बनेगी वो किस पर डिपेंड करेगी, वो हाइड्रोजन के अमाउंट पर डिपेंड करेगी, इस N2 के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगी। अब यहाँ पर हम इसके बेस पर क्या निकालेंगे, थर्ड स्टेप में हम प्रोडक्ट निकालेंगे अमोनिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ LR डिवाइडेड बाय नंबर स्टोइकियोमेट्री ऑफ LR इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट। ये दोनों का रेशियो तो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है 1.66 into 10 to the power 3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ही तो निकालने हमें किसके, प्रोडक्ट के NH3 के। स्टोइकियोमेट्री NH3 की कितनी है 2, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.66 into 10 to the power 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, NH3 के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा 3.332, ये इसके मोल्स हुए, इसके NH3 के मोल्स है। मैं ऊपर लिखती हूँ, नहीं दिख रहा होगा आपको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 यहाँ पर कितने आ गए हैं 3.3 मोल। इसे हमें किसमें कन्वर्ट करना है, वैल्यू ग्राम में निकालना है। तो ग्राम में निकालने के लिए मास इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल। इसको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये होता है ना, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा। मोलर मास NH3 का कितना होगा 17। देखिए इसका 14 होता है, इसमें प्लस कर देंगे आप 3 को, तो 17 इनटू नंबर ऑफ मोल्स कितने 3.32 मोल। तो आंसर आपका हो जाएगा 56.1 kg। ये आपका क्या निकल आया, मास ऑफ NH3। तो ऐसे सॉल्व करते हैं किसको, लिमिटिंग रिएजेंट को। लिमिटिंग रिएजेंट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है इसमें LR प्रेजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है या नहीं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।